जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। जो भी भक्त ये वीडियो देख रहा है, माता रानी उस पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे, अपना वरदमय हस्त हमेशा बनाए रखे। आज एक गंभीर विषय के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ कि लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण जी का एक छोटा स्वरूप हम सभी लोग घर में पूजते हैं। काफ़ी सभी श्री कृष्ण जी का आदर करते हैं हम सब लोग, क्योंकि उन्होंने हमें गीता दी है, गीता का ज्ञान दिया है और भी बहुत कुछ किया है। उनकी कारनामों का या उनके चमत्कारों का वर्णन हम कर ही नहीं सकते। दुनिया में एकमात्र भगवान आए हैं, मैं ये पूरे प्रूफ के साथ कह सकता हूँ, एकमात्र भगवान आए हैं जिन्होंने कुबड़ी के ऊपर पे हाथ लगाया और उसको सुंदर कर दिया और उसको सीधा भी कर दिया। एकमात्र। आज तक उसके बाद कोई ऐसा चमत्कार नहीं हुआ कि जिसने ऐसे करके दिखाया हो कि शरीर पर हाथ लगाया और किसी का कुबड़ ठीक हो गया। हाँ, उसके बाद बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि किसी ने लंगड़ों को ये किया, अंधों को आँखें दी, ये सब चीज़ें। वो अलग विषय हो जाता है, क्योंकि वो सब लोगों ने प्रेत का, नेगेटिविटी का इलाज किया। भगवान कृष्ण ने शरीर के रोग को ठीक किया। कोई भी गुरु अपने मंत्र से शरीर का रोग ठीक करने में समर्थ नहीं है। उसमें आयुर्वेदिक दवाओं की चिकित्सा और चीज़ों का भी ध्यान रहता है, सब चीज़ों का। पर श्री कृष्ण जी एक ऐसे मात्र भगवान हुए हैं जिन्होंने हाथ रखकर कुबड़ी का कुबड़ सीधा कर दिया था। ये कथा बहुत वर्णित है और भी बहुत सारे चमत्कार उन्होंने किए, पर ये मैं मुख्य मानता हूँ। पर आज के समय में क्या हो रहा है, चलिए। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ठीक है जी, सीधी सी बात है, ये तो बात पक्की है। तो आज लोगों ने भाव क्या बनाया, पहले शालीग्राम में पूजा होती थी कि हर कोई घर में शालीग्राम लेकर आता था। शालीग्राम में नारायण जी की, श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करते, ठाकुर जी जिनको बोलते थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे अपग्रेडेशन हुई तो इन्होंने उस शालीग्राम को काट कर या कुछ भी करके थोड़ा सा छोटे फॉर्म में श्री कृष्ण जी का स्वरूप बना दिया, जिसको बोलते हैं लड्डू गोपाल जी। अब लड्डू गोपाल जी क्या हुआ, उसके बाद उनके साइज बना दिए अलग अलग, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, जैसे जैसे आप चाहते हो वैसे वैसे आप लेकर आ सकते हो। इसमें कोई अ, वो बात नहीं है। हालांकि मैं महाकाली धाम से, मुझे खुद को ये चीज़ें नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ कि मूर्ति पूजा का मैं विरोधी नहीं हूँ, पर ठीक है। बाकी जिसकी जैसी भावना है, हम सभी का आदर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। कुछ बातें मैं अपनी तरफ से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर लड्डू गोपाल जी घर में रखे हैं तो आप ये थोड़ी सी सावधानियाँ बरत लीजिए। बाकी तो ठीक ही है, पूजा तो आप कर ही रहे हो, विधान आप कर रहे हो, ताकि वो जो आपने घर में मूर्ति रखी है उसमें कोई और शक्ति, क्योंकि देखिए मंदिर जो होता है ना आपका, मंदिर में जोत होती है, धूप होती है, अगरबत्ती होती है, प्रॉपर विधि विधान से पूजा होती है, पॉजिटिविटी का वास होता है। पर जो आपने घर में मूर्ति ऐसे लाकर रखी है, जैसे मान लीजिए लड्डू गोपाल जी की हो, अगर घर में आपके नेगेटिविटी हुई तो वो उस मूर्ति में प्रवेश कर जाएगी, वो भोग लेना शुरू कर देगी वहाँ से। जो भी आप उनको भोग दोगे वो ले लेगी, क्योंकि आपको तो नहीं पता, आप तो अपनी तरफ से उनको ही खिला रहे हो, पर आपको नहीं पता घर में नेगेटिविटी है। इसलिए मैं स्पेशली आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे अगर आप घर में किसी देव स्थापना कर रहे हो, पहले तो उनकी प्रॉपर विधिवत पूजा करवाइए जब लेकर आना है। ठीक है जी, प्राण प्रतिष्ठा जिसको बोलते हैं, अगर करवा सको तो बहुत ही बढ़िया है। पंच धातुओं में स्नान करवा के, पंच तत्वों में स्नान करवा के वो पूरी विधि विधान से उनको लेकर आइए। ठीक है जी, उसके बाद उनको मंदिर में स्थान दीजिए। मंदिर में स्थान दीजिए। अगर आपने कहीं अपने साथ लेकर भी जाना है तो प्रॉपर धूप, अगरबत्ती, जो उनका भोग है वो देकर। हाँ, मैं मान रहा हूँ आपके भाव है, आपने मान लिया कि हमारे परिवार का सदस्य है, आपकी बेटियाँ उनको भाई कहने लग गई, आप उनको बेटा कहने लग गए, आपके बच्चे उनको भैया कहने लगे। तो ये श्री कृष्ण भगवान जी की ये पुरातन काल से परंपरा रही है कि आप उन्हें भाई कहोगे तो वो आपके लिए भाई से बढ़कर रिश्ते में आपके साथ आ जाएंगे। आप उन्हें पिता मानोगे तो वो पिता की तरह आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको मित्र मानोगे तो आपके सामने मित्र की तरह आ जाएंगे। ये श्री कृष्ण जी की पुरातन काल से परंपरा है। ऐसे अनुभव मुझे बहुत देखने को मिले हैं, बहुत। हालांकि मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि मैं इस पद्धति में हूँ नहीं। पर फिर भी अगर मैं मन से कभी श्री कृष्ण जी का जाप करूँ, जो श्री कृष्ण जी को याद करूँ, तो ऐसा नहीं हुआ कि वो कभी अनुभव ना करवाए। ये मैंने बहुत पहले करके देखा है। पर अभी तो चलिए, भगवान की इच्छा कुछ और है, अभी तो लोक सेवा में लगे हुए हैं। पर आपको एक बात बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आप, तो ये तो भाव है आपके, जैसे भाव से आप पूजोगे। पर फिर भी
भगवान आपकी भी कुछ मर्यादा, आप इंसान हो, आपकी भी कुछ मर्यादा है, तो भगवान को भगवान की जगह ही रहने दो। आप उन्हें प्रॉपर धूप, अगरबत्ती, प्रॉपर उनका स्नान, जो भी विधिवत विधान है वो कीजिए। उन्हें मंत्र जाप सबसे ज़रूरी होता है, भगवान को मंत्र जाप, आप उनके मंत्रों का जाप कीजिए, उनके सामने बैठकर उनको वो मंत्र सुनाइए, ताकि कोई भी, देखिए आपके ही भले के लिए कह रहा हूँ, ताकि कोई भी नेगेटिविटी ना उस आपके, जिसको आप भगवान समझकर पूज रहे हो, उसमें कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। अगर आ गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी, फिर उसका ऑरा मलिन हो जाएगा, फिर वो वही चीज़ आपके परेशानी देगी आपको। भगवान चाहकर भी दूर बैठे रहेंगे पर आपकी मदद नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अपना बुरा करने वाले आप खुद हो। हाँ, कुछ लोग जो अ, है आर्य समाजी लोग हैं, वो इसको बुरा बोलते हैं। मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोज़ देखी हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने शॉर्ट्स भेजे कि आपका इसके बारे में, ये वीडियो मैं बना ही इसलिए रहा हूँ, मुझे काफ़ी सारे शॉर्ट्स आए, लोगों ने भेजे कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। वो लोग बोलते हैं कि ये मात्र बिज़नेस है, कि पहले लड्डू गोपाल जी लेकर आओ, फिर उनके कपड़े, उनका मेकअप, हर एक चीज़, वो चीज़ें जो है एक बिज़नेस का प्रकरण चला है कि इस प्रकार से चलता रहे। ठीक है, ये उनकी अपनी सोच है, हम इसको खंडन भी नहीं कर सकता मैं पूरी तरह से, पर ठीक है। जो मैं, देखिए, किसी भी भक्त की यहाँ पर श्रद्धा का अपमान नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे बोल के ना तो किसी की श्रद्धा का अपमान होता है, तो मैं वो नहीं करना चाहता। पर फिर भी अगर आपने लड्डू गोपाल जी घर में रखे हैं, अगर आप श्री कृष्ण जी की पूजा करते हो, इस छोटे स्वरूप में करते हो, तो कृपया करके जो आप खाते हो वो उन्हें मत खिलाइए, उनका स्थान उन्हें मंदिर में दीजिए। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। हाँ, ठीक है कि भोग तो जो है देवता का भोग जो आप घर में खाते हो, प्याज लहसुन का मैं यहाँ पे नहीं परहेज बताऊँगा। कुछ लोग बताते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, उनके वर्णित है, पर मैं इस बातों को नहीं मानता। मेरे लिए कोई वो नहीं है, मांसाहार नहीं खाना चाहिए, उसमें जीव हत्या होती है, पर प्याज लहसुन खाने में हम परहेज नहीं करते। तो वो एक अलग विषय है, वो आप खा सकते हो, उसमें कोई भेद की बात नहीं है। मन मन साफ़ होना अधिक ज़रूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि मांसाहार क्यों मना करते हैं? क्योंकि जब आप किसी की हिंसा करते हो ना, तो मन में क्रूरता आती है। ऐसे नहीं आप मांस खा सकते। मांस खाने का अर्थ ही ये है कि आप किसी की हिंसा कर रहे हो, आपको पता है अंदर से, आपने किसी बच्चों से उनकी माँ या उनका पिता छीन लिया है। तो ये इसलिए मांसाहार से हम मना करते हैं, मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा कोई नहीं करना चाहिए। पर लहसुन प्याज आप खा सकते हो इसमें। हाँ, ठीक है, शास्त्रों में जो वर्णित है वो अलग बात है, पर हालाँकि मैंने पढ़ा नहीं है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। राजसिक भोग इसको बोलते हैं, प्याज लहसुन को। तो बाकी तो शिव भी भगवान राजसिक गुण के देवता है, और सभी भगवान राजसिक गुणों के, सात्विक देवता तो कोई भी पूर्ण रूप से नहीं है। वो एक अलग विषय है। चलिए, उसका मैं उदाहरण आपको शिव पुराण से दे सकता हूँ कि कोई भी देवता सात्विक देवता नहीं है। सात्विक इन द सेंस, अब इसको उलट ले जाएंगे लोग बात। चलिए, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अब तो बातें फिर गहरी होती रहेंगी, क्योंकि देवता राजसिक गुणों के ही होते हैं। देवता राजे हैं, राजसिक गुणों वाले हैं, सात्विक नहीं होते। वो तीनों गुण हैं, माता काली में तो तीनों गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, तीनों गुण उनमें मौजूद हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। तो बस यही मेरी आपसे कहना था कि भगवान को भगवान की जगह रखिए, तो उनका अनादर मत कीजिए। मेरा यही आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अनादर मत कीजिए भगवान का। तो बस यही है, बाकी तो कुछ लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या ही कहना है उनका। तो माता काली आप सबका कल्याण करे, आप सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।